हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 96 to 100। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपए में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपए खर्च किए तथा इसे लगवाने में 800 रुपए खर्च किया। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चे, आप क्या करेंगे, इस 10% का यूज करेंगे। राइट, इस सवाल को लगाते टाइम आप इस 10% डिस्काउंट का यूज करेंगे और इस 10% डिस्काउंट का यूज करके आप सवाल को कर लेंगे क्या, गलत। राइट, यहां पर इस पूरे सवाल के अंदर 10% डिस्काउंट का यूज आपको कहीं भी नहीं करना है। ठीक है, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए है। यहाँ पर देखिए, नरेश ने टीवी खरीदा है। नरेश ने टीवी खरीदा कितने का, 11,250 का। घर लाया 150 रुपए उसमें खर्च कर दिए और 800 रुपए उसने टीवी लगवाने में खर्च कर दी। तो उसका देखो कंप्लीट सीपी देख लेते हैं। कंप्लीट सीपी कितना होगा बच्चे, उसने 11,250 का तो उसको खरीदा ही है। ठीक है, अब वो घर लाया तो 150 रुपए उसने घर लाने में भाड़े में खर्च कर दिए और 800 रुपए उसने क्या किस में खर्च कर दिए, टीवी को लगवाने में। इस हिसाब से अगर नरेश टीवी को दुकान से घर तक लाया और टीवी को लगवाया तो उसे कंप्लीट कितने का खर्चा आ गया, मतलब टीवी उसको कितने की पड़ गई, टीवी पड़ गई 12,200 रुपए की। राइट, उसको टीवी कितने की पड़ गई बच्चे, उसको टीवी पड़ गई 12,200 रुपए की। ठीक है, अब वो इसको बेचना चाहता है, लेकिन कितने पर, 15% प्रॉफिट पर। अब इसको बेचना चाहता है कितने पे, 15% प्रॉफिट पर। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो आप 15% अगर प्रॉफिट पर बेचेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 115%। राइट, अगर आपको 15% प्रॉफिट पर बेचना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 115%। तो 115% की वैल्यू क्या होगी, 12,200 गुणा अपॉन में 100 और ऊपर 115। देखो 5 से काटेंगे इतनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 बार, ये 5 से कितनी बार, 23 बार। राइट, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 610। राइट, तो एसपी क्या हो जाएगा बच्चा, 610 गुणा 23। क्लियर है, तो टोटल यहाँ पे जो एसपी आ जाएगा, टोटल एसपी कितना आ जाएगा, 14,030 रुपए। ठीक है, क्लियर है। ये सवाल ऐसे लगना है, यहाँ पर जो डेटा आपको ये वाला जो पॉइंट लिखा था, ये वाला पॉइंट लिखा था, इसमें अगर आप ज्यादा दिमाग लगाते सवाल को क्या कर लेते, गलत कर लेते। तो एग्जामिनर देखो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे भी घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग होगा तो आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। क्लियर है, यहाँ पर हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से ही पता लगाया कि यहाँ पर 10% का डिस्काउंट का कोई भी यूज नहीं होना है पूरे सवाल के अंदर। राइट, तो हमने कैसे पता लगाया है और आप कैसे पता लगाएंगे, ये अगर आपको जानना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जैसे ही हमारे बनके सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे वैसे ही हम आपके लिए स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आएंगे। उस अर्थमेटिक की सीरीज के अंदर हम आपको एक एक लॉजिक और एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ। राइट, देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट सीपी निकाला, कंप्लीट सीपी 12,200 हो गया। 15% प्रॉफिट पर सेल करना था, 15% प्रॉफिट पर सेल करेंगे, इट मीन 115% पर सेल करेंगे तो एसपी जो है वो हमारा हो जाएगा 140/30, इट मीन 14,030 रुपए। क्लियर है, काफी आसान सा सवाल था, बेसिक सवाल था। यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन के लिए कंफ्यूज क्या कर रहा था, यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा था 10% डिस्काउंट जिसका कोई भी यूज नहीं होना था। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। राइट, देखो क्या है, लगातार वृद्धि हुई। लगातार वृद्धि होने का मतलब क्या होता है, सस्टेन प्रोसेस। सस्टेन प्रोसेस आपको समझ में आती होगी कि कैसे लगाते हैं, हम अभी तक कैसे लगाई है। ठीक है, ये लिखते हैं हम इनिशियल और ये लिखा हमने क्या, फाइनल। 10% इट मीन्स 1/10, इंक्रीजमेंट है तो प्लस, मतलब 10 से बढ़कर कितनी हुई, 11। फिर से अगेन 10% इंक्रीजमेंट है मतलब 1/10, इंक्रीजमेंट है तो प्लस, मतलब 10 से लेकर 11। देखो यहाँ पे सस्टेन प्रोसेस हम पहले काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन को लगा चुके हैं और वहां पर हम यूज भी कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर सस्टेन प्रोसेस को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि हम लास्ट में चल रहे क्वेश्चंस के। ठीक है ना,
आपको जब सवाल हमने लगाना शुरू किए थे प्रॉफिट लॉस के, तो उस दौरान इस टाइप के काफ़ी सारे सवाल हमने डिस्कस किए थे। उन सवालों में हमने एक मेथड डिस्कस किया था, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, इसका नाम था सस्टेन कॉन्सेप्ट, राइट। तो सस्टेन कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, जहां पर लगातार एक के ऊपर एक वृद्धि होती है, एक के ऊपर एक प्रोसेस होती है, तो हम वहां लगा सकते हैं क्या, सस्टेन प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पर क्या हो, लगातार वृद्धियां हो रही है, मतलब एक के ऊपर एक हो रही है, तो क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा सस्टेन कॉन्सेप्ट, राइट। ये हो गया क्या 100 और ये हो गया आपका 121। तो देखो क्या हुआ, कितनी वृद्धि हुई, 21 की वृद्धि हुई, कितने पे, 100 पे, और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा। तो टोटल जो समतुल्य इंक्रीमेंट आया वो कितने का आया, 21% का, राइट। समतुल्य जो वृद्धि है वो कितनी हुई आपकी, वो हुई 21%, राइट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये यहां पर हमने यूज किया है क्या, सस्टेन कॉन्सेप्ट। क्या था, 10%, 10 से 11, फिर 10%, 10 से 11, ये होता है इनिशियल वैल्यू और ये होती है आपकी फाइनल वैल्यू। 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 121, कितने की वृद्धि हुई, 21 की। ठीक है, देखिए बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ट्रिक भी होती है, आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट भी, इस टाइप के सवालों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करें तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जैसे ही हम आपके लिए स्पेशल मैथमेटिक्स की सीरीज लाएंगे उस दौरान आपको सारे मेथड डिस्कस कर दिए जाएंगे, राइट। चलिए फिर, तो इसका आंसर कितना है हमारा, इसका आंसर है हमारा 21%। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 98 है, सिमिलर है, जैसा 97 था वैसे ही है। वहां पर वृद्धि था, यहाँ पर बट्टा है, राइट। यहाँ पर कितना है, 20% तथा 15%, 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। बट्टा है तो क्या होगा, एमपी होगा, और क्या होगा, एसपी होगा। कितना है, लगातार बट्टे हैं, लगातार होने का मतलब क्या है, सस्टेन कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ट्रिक भी लगा लीजिए, आप चाहें तो 10 रूल लगा लीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 20% इट मीन्स 1/5, डिस्काउंट है तो माइनस, मतलब 5 का सामान कितने में, 4 में। फिर 15% इट मीन्स 3/20, डिस्काउंट है तो माइनस, मतलब 20 का सामान 17 में, राइट। अब देखिए 20 500, 17 चौके 68, मतलब 100 रुपए का सामान कितने में मिला आपको डिस्काउंट के बाद, 68 का। देखो कितने का डिस्काउंट मिला आपको, मिला 32 का, कितने पे, 100 पे, और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया बच्चे, डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया, 32%, राइट। एक समतुल्य बट्टा जैसे हम बोलेंगे, तो समतुल्य बट्टा कितना आ गया बच्चे, समतुल्य बट्टा आ गया आपका 32%। क्लियर बच्चे, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी आसान सा सवाल था, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सस्टेन प्रोसेस, सस्टेन कॉन्सेप्ट। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं तो हमारे ओल्ड वीडियोस देखिए, वहां पर आपको एक एक चीज मिल जाएगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम ट्रिक से भी इस टाइप के क्वेश्चन को यूज अप्रोच कर सकते हैं। हम आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक होती है +-x +-y +-x इंटू बाई 100, राइट। अब इस ट्रिक से कैसे लगाएंगे, अगर डिस्काउंट है तो माइनस, और अगर प्रॉफिट है तो प्लस। ठीक है, यहाँ डिस्काउंट है पहले कितने का, 20 का, तो -20, -15, माइनस माइनस होता है प्लस, 20 गुणा 15 बटे 100। देखो 20 500, 5 थी 15, 20 और 15 होता है आपका 35, -35 +3, तो बच्चा कितना आ गया आपका, आ गया कितना, 32%, राइट। तो आप ऐसे भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ये आपकी ट्रिक है। इसके अलावा 10 रूल है आपके पास, 10 रूल भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, 10 रूल से लगा लीजिए। इसके अलावा इस टाइप की क्वेश्चन को आप बेसिक से भी लगा पाएंगे। देखो आपको काफी सारे मेथड है, आपके एक सवाल को लगाने की काफी सारे मेथड है, ढेरों सारे मेथड है। बस ये है कि आपको समझना है, आपको समझने की कोशिश करना है, और हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप एक जेन्युइन मेथड सीखिए, इसी के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग करिए, राइट। हमने यहाँ पर आपको रेशियो मेथड डिस्कस किया है, क्योंकि एक ऐसा मेथड, एक जेन्युइन मेथड है, कभी भी आपका मेथड किसी भी वेरिएशन पे फेल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 32%, राइट। समतुल्य बट्टा कितना आ गया, 32%। क्लियर है, तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 99 है हमारे सामने।
क्वेश्चन नंबर 99 क्या है कि 12 सही 1/2% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपए में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना होगा? राइट, डिस्काउंट दिया है तो क्या होगा? डिस्काउंट किस पे जाता है? अंकित मूल्य पर, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, 12 सही 1/2%, इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे आएगा 1/8। डिस्काउंट है तो माइनस, मतलब 8 का सामान कितने में? 7 में। राइट, 8 का सामान कितने में? 7 में। 10% मतलब 1/10। डिस्काउंट है तो माइनस, मतलब 10 का सामान कितने में? 9 में। राइट, चलिए देखिए ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा कितना? 63। देखो यहां पर सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 63 यूनिट, और सवाल में सेलिंग प्राइस कितना है? 6300 रुपए। इट मीन्स एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100। आपको बताना था अंकित मूल्य कितना है? 80 यूनिट, तो 80 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8000 रुपए। राइट, कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू? हो जाएगी 8000 रुपए। ठीक है, काफी आसान था, बताने की जरूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है, मतलब लगातार देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपए में मिले हो, सॉरी कोई वस्तु जो है वो उसे 108 रुपए में मिली हो, तो उस वस्तु का आपको बताना है अंकित मूल्य। यहाँ पे जो गलत टाइपिंग हो गई, टाइपिंग एरर है। यहाँ पर अगर यदि कोई वस्तु अगर उसे 108 रुपए में मिली हो तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको क्या है? बताना है। ठीक है, देखिए डिस्काउंट है तो एमपी होगा, और क्या होगा? एसपी होगा। ठीक है, 20% की बात है, 20% इट मीन्स 1/5। डिस्काउंट है तो माइनस, मतलब 5 का सामान कितने में? 4 में। राइट, अब बात करते हैं 10%। 10% डिस्काउंट है तो 1/10। डिस्काउंट है तो माइनस, मतलब 10 का सामान कितने में? 9 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य आ गया 50 और विक्रय मूल्य आ गया कितना? 36। राइट, विक्रय मूल्य कितना आ गया? 36। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 36 यूनिट। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 36 यूनिट, और सवाल में विक्रय मूल्य कितना है? 108 रुपए, मतलब 36 यूनिट की वैल्यू 108, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 3। आपको बताना था मार्केट प्राइस, इट मीन्स अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बच्चा? अंकित मूल्य हो जाएगा 150 रुपए। ठीक है, ये भी सारे के सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे थे। सारे के सारे सवाल जो हैं वो सस्टेन कॉन्सेप्ट पर डिपेंड थे। राइट, सस्टेन कॉन्सेप्ट पर ये सारे के सारे सवाल जो है वो डिपेंड थे। अब सस्टेन कॉन्सेप्ट आपको बताया भी था, दोबारा बता देते हैं। ये कब लग सकता है? जब एक प्रोसेस के ऊपर दूसरी प्रोसेस हो रही हो, तब हम क्या लगा सकते हैं? सस्टेन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। राइट, अब सस्टेन कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करते हैं वो सारी चीजें हम पहले के वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं सस्टेन कॉन्सेप्ट को ब्रीफ में समझना चाहते हैं, हमारे ओल्ड वीडियोस देखिए, आपको वहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हम सभी जगह एक कॉन्सेप्ट को बार बार डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी होगा, इसी के साथ टाइम भी वेस्ट होगा। राइट, इसलिए आप सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही बच्चा हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं उन सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप इस लिंक के जरिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हम अपने जितने भी वीडियोस या जितने भी सेशन कंडक्ट करते हैं यूट्यूब पर, उन सभी की पीडीएफ हम यहाँ शेयर करते हैं, आप उनको ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। राइट, और साथ ही बच्चा एक और बात याद रखिए, जितना हमारे जैसे ही बनके सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, हम आपके लिए एक स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज लाएंगे। इस अर्थमेटिक की सीरीज के अंदर हम आपके साथ बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का मैथ डिस्कस करेंगे। राइट, तो बने रहिए आप हमारे साथ ही वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने में हमारी मदद करिए। राइट।
अगर आपकी हमारी वीडियो से रिलेटेड या किसी कंटेंट से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपकी जो भी क्वेरी होती है या हमारी कोई गलती होती है हमारी तरफ से वीडियो के अंदर, तो हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।